Assalamu alaikum, dear students. This is the second lecture of the topic chemical formula. And now, my dear students, today is the very important topic of your ninth class syllabus. And my dear students, I already have given some examples in the previous lecture that I have sent you in the WhatsApp group. And my dear students, today I will teach you how we can write the chemical formula of a chemical compound. एक केमिकल कंपाउंड जो है आप उसकी फॉर्मूला कैसे बनाओगे. फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी तक सुना है सोडियम क्लोराइड इज NaCl. हाउ इट इज NaCl, हाउ यू कैन राइट इट, ये आप आज सीखोगे. या जिस तरह कॉपर सल्फेट CuSO4, ये कैसे है कॉपर CuSO4, ये मैं आपको बताऊंगा. ये फॉर्मूला देने के लिए मैं कुछ आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे, ये कैसे हम करते हैं. मैं उनको बोल, पहला स्टेप जो आपको याद रखना है, इट इज राइटिंग द सिंबल्स ऑफ द रेडिकल्स इन्वॉल्व्ड. शाबाश, रेडिकल मैंने आपको कहा ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है. क्या मैंने कहा? राइटिंग द सिंबल्स ऑफ द रेडिकल्स इन्वॉल्व्ड. अगर आपको किसी कंपाउंड को क्या करना है म्यून गोबर, केमिकल फार्मूला बनाना, मतलब शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन करना है, तो पहला क्या करना है, इस केमिकल कंपाउंड के सिंबल्स लिखने हैं, इन रेडिकल्स के सिंबल्स लिखने हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, आप क्या लिखोगे, NaCl. समझ आया. दूसरा, राइटिंग द वैलेंसीज एट देयर टॉप. दूसरा स्टेप जो है केमिकल फार्मूला बनाने के लिए, अब आपने सिंबल्स बनाए, इसके टॉप पे वैलेंसीज लिखनी है. ये मैं अभी सिखाऊंगा आपको कैसे. तीसरा जो है रिमूव कॉमन फैक्टर. तीसरा जो है कॉमन फैक्टर रिमूव करना है अगर पॉसिबल होगा. अगर कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो रिमूव नहीं करना है. एंड चौथा जो है क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज. हमें वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करना है, या कशिर पे वन कंची जरब में उनको वो करना है. एक एग्जाम्पल दूंगा, समझ आ जाएगा. मैग्नीशियम क्लोराइड. शाबाश, में उनको इजीली समझ जाओगे. मैग्नीशियम क्लोराइड. पहला स्टेप क्या है, अगर आपको इसकी केमिकल फार्मूला बनानी है, कैसे बनाओगे, पहले लिखना है सिंबल्स ऑफ द रेडिकल्स इन्वॉल्व्ड. रेडिकल कौन कौन है, मैग्नीशियम और क्लोराइड. तो हम पहला लिखेंगे Mg एंड Cl. गलत लिखा मैंने कि सही लिखा? सही लिखा, बिकॉज पहला स्टेप यही है, राइटिंग द सिंबल्स ऑफ द रेडिकल्स इन्वॉल्व्ड. कौन से रेडिकल्स इन्वॉल्व हुए, इनके सिंबल्स लिखो, है ना. ठीक, शाबाश. ये हुआ पहला स्टेप, ये हुआ पहला स्टेप. दूसरा स्टेप क्या है, राइटिंग द वैलेंसीज एट देयर टॉप. इनकी वैलेंसीज अब इनके टॉप पे लिखनी है. ये हुआ मैग्नीशियम. आप जानते हैं म्यून गोबर, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, इट इज 2, इट इज +2. एंड क्लोरीन की क्या है, -1, है ना. ये वैलेंसीज मैंने आपको पढ़ाई है, इससे पहले मैंने आपको दिखाया है हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैलेंसीज. आप जानते हैं म्यून गोबर, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है बिकॉज इट इज मेटल, एंड क्लोरीन की वैलेंसी -1, इट इज नॉन मेटल. ये आप जानते हैं. समझ है इवन सर जी कैसे? देखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12,282, है ना. तो ये 2 लॉस करेगा, यही इसकी वैलेंसी बन गई. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 2, 8 एंड 7. इसको एक इलेक्ट्रॉन जरूरत है ऑक्टेट फिल करने के लिए, वो ये गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी -1 है. वैलेंसीज कैलकुलेट करनी आती है, मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है क्लास में ये. तो मैग्नीशियम की डबल पॉजिटिव एंड क्लोरीन की -नेगेटिव लिखा. कितने स्टेप हो गए, 2 स्टेप. राइटिंग द वैलेंसीज एट द टॉप. तीसरा, रिमूव कॉमन फैक्टर. अब आपको कॉमन फैक्टर रिमूव करना है. क्या इनकी वैलेंसीज में कुछ कॉमन है? 2 and 1 नहीं, कॉमन कुछ नहीं. अगर 2 and 4 होता, अगर 2 and 4 होता तो कॉमन निकलता, बिकॉज 2 आप कॉमन निकालते, फिर वहां पे 1 लिख आता, यहां पे 2 आता, है ना गोबर म्यून. तो ये कॉमन फैक्टर. तीसरा स्टेप अप्लाई ही नहीं है. क्यों म्यून गोबर? मैंने आपको लिखा है ना, रिमूव कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर रिमूव करो इफ एनी, अगर पॉसिबल होगा. अगर नहीं तो ये स्टेप आपको छोड़ना है. कितने हो गए? फिर चौथा स्टेप, क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज. अब वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करो. देखो आप क्या करोगे, Mg डबल पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करो. ये इसका एंड ये इसका, इसी को क्रिस क्रॉस कहते हैं. इसी को क्रिस क्रॉस कहते हैं. इसकी वैलेंसी इसको, इसकी वैलेंसी इसको. ये क्या हुआ, ये बना Mg1. अब आप पॉजिटिव और नेगेटिव मत लिखो, लेकिन ये सबस्क्रिप्ट नीचे लिखना, Mg1
Cl2 Mg1Cl। और अब इसमें वन वन जो होता है ये हम लिखते नहीं है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे MgCl2। ये हुआ केमिकल फार्मूला किसका? मैग्नीशियम क्लोराइड का। जिगर में समझ आया? फिर से मैं सिखाऊंगा। पहला स्टेप, राइटिंग द सिंबल्स ऑफ द रेडिकल्स इन्वॉल्व्ड। सिंबल्स लिखो रेडिकल जो इन्वॉल्व है। राइटिंग द वैलेंसीज एट देयर टॉप, टॉप पे वैलेंसीज लिखो, हमने भी लिखे दूसरे स्टेप में। तीसरा, रिमूव कॉमन फैक्टर, यहाँ पे कॉमन फैक्टर है ही नहीं। क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज, वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करो, मतलब मैग्नीशियम की वैलेंसी क्लोरीन को, क्लोरीन की वैलेंसी मैग्नीशियम को, लेकिन वो नीचे लिखने हैं, सबस्क्रिप्ट लिखने हैं। तो जिसका नीचे वन आता है वो कैंसिल हम करते हैं, MgCl2 इसकी केमिकल फार्मूला बन जाती है। जिगर में समझ आया आपको? शाबाश। अब इसके बाद दूसरी मैं एग्जांपल दूंगा अल्युमिनियम सल्फेट की। ये मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं कुछ एग्जांपल्स, मैं आज थोड़ा सा ट्विस्टेड एग्जांपल दूंगा। अल्युमिनियम सल्फेट, ये आपको पता हो गया Al2SO4। अल्युमिनियम सल्फेट, पहला क्या सिंबल? अल्युमिनियम की सिंबल Al। सल्फेट याद रखना है। अब सल्फेट इंडिविजुअल, ये सल्फर ऑक्सीजन अलग अलग नहीं लिखना है। सल्फेट आयन है, SO4 लिखना है। क्या लिखना है? इसी तरह अगर कार्बोनेट होगा CO3 लिखना है ना? ठीक, याद रखिएगा सल्फेट में आपको सल्फर अलग ऑक्सीजन अलग नहीं लिखना। सल्फेट आयन है SO4, अल्युमिनियम अलग है ना? अल्युमिनियम सल्फेट AlNSO4। ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप लिखो वैलेंसी। अल्युमिनियम की वैलेंसी जो है इट इज ट्रिपल पॉजिटिव, बिकॉज अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 283 है ना? ठीक, तो अल्युमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव। सल्फेट का जो वैलेंसी इट इज डबल नेगेटिव। ये कैसे आपने निकाला सर? बिकॉज जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर SO4 का डालते हैं, ये मैंने पढ़ा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वहां पे आपको अच्छे से आएगा। इसको इलेक्ट्रॉन 2 की जरूरत होती है, वही इसकी वैलेंसी बन जाती है। हो गया दूसरा। तीसरा हो गया कॉमन फैक्टर, निकलेगा कॉमन, 3 और 2 कोई कॉमन है ही नहीं, तो कॉमन फैक्टर कैंसिल। चौथा, क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज, वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करो। अल्युमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव, SO4 डबल नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करो, ये इसको। अल्युमिनियम की किसको? SO4 को। SO4 की किसको? ये आएगा Al2SO4। Al2SO4 म्योन गोबर का होल 3। Al2SO4 का होल 3, बिकॉज SO4 को हम सीधे नीचे 3 नहीं लिख सकते, इसको ब्रैकेट्स में लिख के Al2SO4 का। ये कितनी बड़ी मुश्किल एग्जांपल लग रही है आपको, लेकिन है ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान। समझ आ रहा है म्योन जिगर आपको? ये बहुत आसान है। एक बार फिर मैं समझाता हूँ। अल्युमिनियम सल्फेट की फार्मूला बनाने, अल्युमिनियम और SO4 अलग। अगर सोडियम कार्बोनेट होगा, आप लिखोगे सोडियम अलग, कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट आयन है, उसको अलग से लिखना है AlSO4। अल्युमिनियम की वैलेंसी ट्रिपल, SO4 की -2, कॉमन कोई फैक्टर नहीं। Al क्रिस क्रॉस करेंगे, अल्युमिनियम की वैलेंसी सल्फेट को, सल्फेट हो गया Al2SO4 का होल 3। समझ आया आपको म्योन गोबर? इसी तरह यहाँ पे मैं एक और लिखता हूं, यहाँ पे जल्दी आप खुद ही इनका निकालोगे घर पे। कॉपर क्लोराइड, जिंक सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, इट इज होमवर्क। ये आप घर पे खुद करना। अच्छा ठीक में उन गोबर, इनका आप घर पे खुद निकालना कि इनका कैसे आ जाएगा, चाहे कॉपर सल्फेट का, चाहे जिंक सल्फेट का, चाहे सोडियम कार्बोनेट का, चाहे सोडियम क्लोराइड का। इनकी फॉर्मूलाज आप बनाना, लेकिन रूल्स यही 4 अप्लाई करना। कॉमन फैक्टर ज्यादातर में नहीं होगा, जिनमें होगा फॉर एग्जांपल कॉमन फैक्टर हवे के इथन A एंड B। देखो कॉमन फैक्टर का मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। A को है 4 और B को है 2। आप कॉमन फैक्टर 2 निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? यहां पे आएगा A2B1।
A2 एंड B1, यहाँ पे कॉमन फैक्टर अवेलेबल है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर अवेलेबल हो सकता है। जहां पे नहीं होगा वहां पे कॉमन फैक्टर लगाना ही नहीं है। एक बार फिर सम अप करते हैं। केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे? पहले सिंबल्स रेडिकल्स के लिखेंगे, दूसरा वैलेंसीज टॉप पे लिखेंगे, फिर कॉमन फैक्टर रिमूव करेंगे और क्रिस क्रॉस करेंगे वैलेंसीज को। तो दिस वाज ऑल अबाउट केमिकल फार्मूला। हमने ये टॉपिक खत्म किया। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर्स में मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।